जी, तो इससे पहले हम सेशन शुरू करें, मैं थोड़ा-सा इस सेशन की इम्पोर्टेंस के बारे में आपको बता दूँ कि प्रोडक्ट हंटिंग की जब हम बात करते हैं, तो प्रोडक्ट हंटिंग से ही आप समझ लीजिए कि जो एक्चुअल वीए का काम स्टार्ट होता है और सबसे बड़ा टास्क और जो सबसे किसी हद तक मुश्किल टास्क समझा जाता है, वो प्रोडक्ट हंटिंग है। अब प्रोडक्ट हंटिंग क्या है, इसकी पूरी आज हम गाइड डिस्कस करेंगे। ये जो हमारा टॉपिक है, ये 2 लेक्चर्स पे होगा क्योंकि एक में हम टूल्स को इस्तेमाल करना सीखेंगे और आज के लेक्चर में हम जो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है प्रोडक्ट हंटिंग का, इनको हम डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रोडक्ट हंटिंग के लिए जो डिफरेंट टूल्स हैं, उनको इस्तेमाल करना सीखेंगे। तो चलिए जी हम शुरू करते हैं। जो कंटेंट है आज के लेक्चर का, जो चीज़ें हमने पढ़नी है, इसमें प्रोडक्ट हंटिंग या प्रोडक्ट रिसर्च क्या है, रिसर्च और वैलिडेशन को हम डिफरेंशिएट करेंगे। ये प्रोडक्ट रिसर्च क्यों इम्पोर्टेंट है, कैसे आप प्रोडक्ट के आइडियाज़ फाइंड कर सकते हैं और उसके बाद कौन सी चीज़ें हैं जिनको आपने अवॉइड करना है, कॉमन मिस्टेक्स क्या हैं। ये सारी वो चीज़ें हैं जिनका कॉन्सेप्ट बहुत ज़रूरी है कि आपको चीज़ों के बारे में पता हो। जब आप इन तमाम चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हैं, तो फिर जस्ट एक टूल का इस्तेमाल करना वो बड़ा आसान हो जाता है। तो इसमें डिफरेंट टूल्स हैं, पेड टूल्स होते हैं इसमें। तो इसमें हम नेक्स्ट लेक्चर में उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। प्रोडक्ट हंटिंग क्या है, इसको देखने के लिए ज़रा इससे पहले कि हम डेफिनेशन की बात करें, इस अमेज़न के ऊपर जो पूरा प्रोसेस है सेलिंग का, इसको अगर हम अंडरस्टैंड करें, तो अमेज़न पे बिज़नेस किस तरह से होता है। ये बिज़नेस शुरू होता है विद अ विनिंग प्रोडक्ट, कि आपके पास कोई ऐसी प्रोडक्ट हो जिस पे आप समझते हैं कि आपको प्रॉफ़िट मिल सकता है, आप वो प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं अमेज़न के ऊपर। देखने में ये प्रोसेस बड़ा सिंपल लगता है, लेकिन हकीकत ये है कि ये मतलब इतना ईज़ी टास्क नहीं है। इट्स अ हेल ऑफ टास्क कि आप इस चीज़ को समझें कि आप एक सक्सेसफुल प्रोडक्ट लॉन्च कर लेंगे। और अगर किसी बिज़नेस की फेलियर की अगर हम बात करें, तो जो उसका एनालिसिस किया गया है, उसकी 80% रीज़न रॉन्ग प्रोडक्ट होती है। अगर आप गलत प्रोडक्ट हंट कर लेते हैं, गलत प्रोडक्ट चूज़ कर लेते हैं, तो फिर आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है उसको सस्टेनेबल बनाना। इस बिज़नेस मॉडल को अंडरस्टैंड करना बड़ा ज़रूरी है। मैंने शुरू में भी बताया था कि इसमें 2 अप्रोचेज़ हैं। एक अप्रोच ये होती है जो हम आम तौर पे अंडरस्टैंड करते हैं। वो ये समझते हैं जी कि मेरे पास एक प्रोडक्ट है और ये प्रोडक्ट मैं अमेज़न पे बेचूँगा और मैं दुनिया में कमाल कर दूँगा और मैं बड़े डॉलर इकट्ठे कर लूँगा। ये एक अप्रोच है। पाकिस्तान में जैसे अमेज़न ने पाकिस्तान को अप्रूव्ड लिस्ट में शामिल किया, तो बहुत सारे छोटे-बड़े मैन्युफैक्चरर्स जो थे, उन्होंने कहा जी कि अब हमारी ज़िंदगी बदल जाएगी। अब जो चीज़ें हम लोकल बेचते हैं, वही चीज़ें हम अमेज़न पे बेचेंगे। एक बहुत बड़ा प्लेटफ़ॉर्म जहाँ पे कि बिलियंस ऑफ पीपल मौजूद हैं, जो कि आपकी प्रोडक्ट खरीदने को तैयार हैं। तो बहुत बिलियन डॉलर इंडस्ट्री में हम दाखिल हो जाएँगे। इसमें कोई शक वाली बात नहीं है कि अमेज़न एक बिलियन डॉलर इंडस्ट्री है। लेकिन इसमें प्रोडक्ट्स बेचना और प्रोडक्ट को रैंक करना, ये आप समझ लीजिए कि नामुमकिन तो नहीं कह सकते, लेकिन एक नए सेलर के लिए किसी हद तक आप समझ लें कि अगर वो प्रोडक्ट प्रॉपर चूज़ नहीं करता, तो बहुत मुश्किल हो जाता है। अमेज़न भी बिल्कुल नॉर्मल बिज़नेसेस की तरह है। जिस तरह बाकी बिज़नेसेस में लॉसेस होते हैं, अमेज़न के ऊपर भी लॉसेस होते हैं और मैं आपको ये बताऊँ कि अमेज़न के ऊपर ट्रेडिशनल बिज़नेस की बजाय ज़्यादा लॉसेस होते हैं। 85% लोग अभी भी अमेज़न पर लॉस करते हैं जब वो बिज़नेस करते हैं और उसकी सबसे बड़ी जो वजह देखने में आई है, वो है रॉन्ग प्रोडक्ट। कि आप प्रोडक्ट ही गलत चूज़ कर लेते हैं। आपको ये अंदाज़ा नहीं है कि जो प्रोडक्ट मैंने चूज़ की है, मुझे
इसको बेचने के बाद प्रॉफिट हो सकता है या नहीं हो सकता। लोग प्रोडक्ट्स भी बेच रहे होते हैं, लोग खरीद भी रहे होते हैं उनकी प्रोडक्ट्स, लेकिन बजाय इसके कि उनको फायदा हो, उनको नुकसान होता है। और इसकी बेशुमार रीजंस हैं। सबसे बड़ी रीजन 80% जो रीजन बनती है वो रॉन्ग प्रोडक्ट हंटिंग है। इसलिए आज का जो लेक्चर है वो इंतहाई इम्पोर्टेंट है। ये एक वाहिद सर्विस है। अगर आप सिर्फ एक सर्विस सीख लें प्रोडक्ट हंटिंग और उसके बाद आप फ्रीलांसिंग सीख लें, तो आप फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे अपनी गिग बना सकते हैं। जी मैं आपके लिए प्रोडक्ट हंटिंग कर सकता हूँ। एक प्रोडक्ट हंटिंग, एक बंदे को प्रोडक्ट हंट करके दे दें तो आप उससे $100 कमा सकते हैं। यानी आप ये समझ लें कि सिर्फ एक स्किल जो है, जो आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ, अगर आप ये स्किल सीख लेते हैं और इसमें अपनी एक्सपर्टीज हासिल कर लेते हैं, तो आम तौर पे $100 आप डिमांड कर सकते हैं। और $100 का मतलब है कि तकरीबन 15-16 हज़ार रुपया सिर्फ आप एक काम करके कमा सकते हैं कि प्रोडक्ट हंट कैसे करना है। और अगर आप एक महीने में कोई 8-10 लोगों को आपने प्रोडक्ट हंट करके दे दी, तो आप समझ सकते हैं कि इसका क्या पोटेंशियल है और कितने पैसे आप कमा सकते हैं। लेकिन ज़रूरी है कि आपको प्रोडक्ट हंटिंग आनी चाहिए। वीए की अगर हम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की जब हमने लास्ट लेक्चर में बात की थी, तो एक लंबी-चौड़ी लिस्ट है जिसको हमने डिस्कस किया था। लेकिन मैं आपको ये बताता हूँ कि आप सारी चीज़ें ना सीखें, सब में एक्सपर्टीज़ ना हासिल करें। आप सिर्फ एक चीज़ सीख लें, जो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ, प्रोडक्ट हंटिंग, और इसी में एक्सपर्ट हो जाएं, तो यकीन करें कि आपके पास इतना बिजनेस आएगा कि आपकी सोच है। लेकिन अ, अफसोस की बात यह है कि बहुत सारे लोग प्रोडक्ट हंटिंग को ही प्रॉपर नहीं अंडरस्टैंड कर पाते। तो प्रोडक्ट हंटिंग क्या है? इससे पहले कि डेफिनेशन पढ़े, खुद से देखिए कि प्रोडक्ट हंटिंग की जो डेफिनेशन की बात है, जो टॉपिक आप अंडरस्टैंड करते हैं, प्रोडक्ट हंटिंग का मतलब है कि आपने हंट करनी है ऐसी प्रोडक्ट जो विनिंग प्रोडक्ट हो। विनिंग प्रोडक्ट कौन सी होती है? जिससे आपको प्रॉफिट मिलेगा। जो आपके लिए प्रॉफिट लेके आए वो विनिंग प्रोडक्ट है, और जो आपके लिए नुकसान लेके आए वो आप समझ लें कि लूजिंग प्रोडक्ट है। हमारा मकसद है विनिंग प्रोडक्ट देखना। विनिंग प्रोडक्ट चूज करेंगे तो आप उसको बेचिए, तो वो आपके लिए प्रॉफिट लेके आएगी। प्रोडक्ट हंटिंग और प्रोडक्ट रिसर्च में कंफ्यूज नहीं होना आपने। अमेरिका वाले प्रोडक्ट रिसर्च कहते हैं, यूके वाले प्रोडक्ट हंटिंग कहते हैं। दोनों ही, चूंकि हमने यूएसए में भी काम करना है, हमने यूके में भी काम करना है, दोनों बड़ी मार्केट्स हैं, इनमें हमने काम करना है, तो हमें दोनों चीजों का पता होना चाहिए कि आपका क्लाइंट अगर यूएसए वाला है तो वो आपको प्रोडक्ट रिसर्च की बात करेगा, और अगर कोई क्लाइंट आपका यूके से है तो वो प्रोडक्ट हंटिंग की बात करेगा। तो इसलिए इस पे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, इसका कॉन्सेप्ट एक ही है। कहीं पे हम प्रोडक्ट हंटिंग कहेंगे, कहीं पे प्रोडक्ट रिसर्च कहेंगे, तो इट्स द सेम थिंग, देयर इज नो डिफरेंस। इंट्रोडक्शन क्या है जी? अब विनिंग प्रोडक्ट्स इज neither going to appear magically in front of you, nor is anyone ever going to put it on a plate for you. You will have to swim through the ocean of 500 plus million products on Amazon and make an informed decision after diving in. ये बेस है कि जो विनिंग प्रोडक्ट फाइंड करना, यही सबसे बड़ा कमाल है आपका। लेकिन विनिंग प्रोडक्ट ना तो अचानक आपके सामने आ जानी है, कोई करिश्मा होना है और आपको पता चल जाएगा जी ये प्रोडक्ट बेचनी है, ऐसा नहीं होगा। और ना किसी ने हेल्प करनी है, इसमें बहुत ज्यादा आपको काम करना पड़ता है। और बाज़ मैं आपको बता दूं कि जो लोग प्रॉपरली इसको नहीं सीखते, 6-6 महीने तक उनसे प्रोडक्ट ही फाइनल नहीं होती। वो, उनको समझ नहीं आती कि एक प्रोडक्ट चूज की, जब उसको वैलिडेट किया तो वैलिडेशन नहीं हुई, कैंसिल हो गई। दूसरी प्रोडक्ट के ऊपर काम किया, वो भी कैंसिल हो गई। डेफिनेटली एक उसका वैलिडेशन क्राइटेरिया है जिसके ऊपर आज और कल में हम बात करेंगे कि यहाँ पर अगर प्रोजेक्ट आप रिजेक्ट कर देते हैं तो यहाँ पर आपको कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ आपका वक्त लगा है। लेकिन अगर आप गलत प्रोडक्ट लगा देंगे, चूज कर लेंगे, उसके ऊपर आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर देंगे, तो यकीन करें कि ये इतना बड़ा दरिया है कि हजारों डॉलर कैसे समा जाते हैं, आपको अंदाजा ही नहीं होता। इसलिए अगेन आई वुड से कि इस चीज को आपने अंडरस्टैंड करना है और इस चीज को सीखना है। अगर ये चीज सीख ली तो आप समझ लीजिए कि अमेज़न की सबसे बड़ी स्किल आपने सीख ली। व्हाट इज प्रोडक्ट हंटिंग? लोग इसके धड़ाधड़ इसके पीछे लगे होते हैं
और कुछ लोगों का काम सिर्फ ये है कि वो प्रोडक्ट हंट करते हैं, तो क्राइटेरिया पे पूरी उतरती है, लोगों को बताते हैं, सिर्फ प्रोडक्ट हंट करके प्रोडक्ट ही बेच देते हैं। वो कहते हैं जी मेरे पास प्रोडक्ट है जो क्राइटेरिया पे पूरा उतरती है, कोई अगर परचेज करना चाहे तो परचेज करे। अभी मैं आपको बताऊं कि अभी पिछले दिनों एक वीए था जो हमारे साथ काम कर रहा है। तो उसने एक प्रोडक्ट जो है वो सर्च की और उसने वो 20,000 की सिर्फ प्रोडक्ट का आइडिया ही बेच दिया। एक दूसरे बंदे ने वो उसका आइडिया परचेज कर लिया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी आपकी एनर्जी वेस्ट हो जाती है। और जितने भी बड़े इंक्यूबेशन सेंटर्स हैं वो क्या करते हैं, जब आप वहाँ पे काम करते हैं तो वो आपको एक क्राइटेरिया देते हैं, उस क्राइटेरिया के मुताबिक आप अपनी प्रोडक्ट रिसर्च करके सबमिट करते हैं और जब उसको चेक करते हैं तो रीज़न बता देते हैं जी कि इस वजह से हम ये प्रोडक्ट आपकी रिजेक्ट करते हैं। आप समझ लीजिए कि 100 में से 1 या 2% प्रोडक्ट अप्रूव होती हैं, बाकी रिजेक्ट हो जाती हैं। क्योंकि अगर यहाँ पर रिजेक्ट कर लेंगे तो फिर आगे प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बगैर सोचे समझे प्रोडक्ट लॉन्च कर देंगे, बहुत बड़ा नुकसान होगा। प्रोडक्ट हंटिंग या प्रोडक्ट रिसर्च है क्या? Amazon product hunting or research is all about analyzing current market trends to choose a winning items, something that can generate high sales. हमारा मकसद ये है, यानी 500 मिलियन प्लस प्रोडक्ट्स हैं और हमने भी उन्हीं में से कोई प्रोडक्ट बेचनी है। बाकी लोग बेच रहे हैं, हम भी उन्हीं की तरह बेचेंगे। कोई फ्री मार्केट तो है नहीं कि यहाँ पर ऑलरेडी सेलर्स नहीं है, सेलर्स तो बेशुमार है। लेकिन हमें ये देखने की ज़रूरत है कि क्या कोई ऐसी प्रोडक्ट है जिसको हम बेचेंगे तो हम रैंक कर जाएंगे। और रैंक करने का मतलब है कि जिस कैटेगरी में भी आप जाएंगे, अगर आप फर्स्ट 10 सेलर्स में आ जाते हैं तो तब आपको ऑर्डर मिलेगा। और अगर आप दूसरे या तीसरे पेज पे गुमशुदा हैं तो फिर आप मत एक्सपेक्ट करें कि आपको कभी ऑर्डर आएगा। आपकी चीजें अमेजोन के पास पड़ी रहेंगी, महीने का खर्चा, फीसें आपको पड़ती जाएंगी और अल्टीमेटली आपको नुकसान हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब मार्केट में आना है तो यहाँ पे आपने compete करना है और कंपटीशन का पूरा प्लान बना के आना होता है। आपने पहले दिन से टारगेट करना होता है कि ये बंदा मेरा टारगेट है। एक बंदा एक दिन में, आपको पता है कि वो 100 आइटम्स बेच रहा है, एक बंदा 50 आइटम्स बेच रहा है और मुझे पता है कि ये बंदे की पोजीशन इस पे है। अब मुझे पूरा एक प्लान तैयार करना है कि भाई इस बंदे को मैंने कम्पीट करना है और प्रैक्टिकली उसका प्लान बना के आएंगे, उसका बजट लेके आएंगे तो फिर आप कामयाब हो सकेंगे। अदरवाइज थोड़े बहुत पैसे लेके और विदाउट प्लानिंग जब आप अमेजोन पे आएंगे तो अमेजोन पे आपको नुकसान होगा, आपके लिए सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा। तो प्रोडक्ट हंटिंग की आपको समझ आ गई कि प्रोडक्ट हंटिंग बेसिकली करंट मार्केट में जो ट्रेंड चल रहा है उसको एनालाइज करना है और ऐसी प्रोडक्ट फाइंड करना है जिसकी सेल हो सके और जिससे आप प्रॉफिट कमा सकें। इस चीज को जरा थोड़ा सा देख लें कि व्हाट टू लुक फॉर एन अमेजोन प्रोडक्ट। जब आप कोई अमेजोन की प्रोडक्ट की बात करते हैं तो उसमें क्या आप देख रहे होते हैं? सबसे पहले ये प्रोडक्ट्स हैं। अ प्रोडक्ट यू आर श्योर इजंट सैचुरेटेड। पहला जो काम आपने चेक करना है, आपने ऐसी प्रोडक्ट सर्च करनी है जो मार्केट में ऑलरेडी बहुत ज्यादा नहीं है। कुछ लोग बेच रहे हैं, ये नहीं कि मार्केट में बिल्कुल ही नहीं है, मार्केट में ऑलरेडी उसकी सेल हो रही है, लेकिन अभी गुंजाइश है कि आप बेच सकते हैं, उसकी सेल्स की गुंजाइश मौजूद है। ये प्रोडक्ट आपने रिसर्च के जरिए फाइंड करनी होती है। अ प्रोडक्ट यू आर श्योर इजंट सैचुरेटेड। मार्केट सैचुरेटेड नहीं है, ये नहीं कि खरीदने वाले कम है और बेचने वाले ज्यादा हैं, जिस तरह अक्सर बाजारों में होता है कि बहुत सारी दुकानें होती हैं। जब बहुत सारी दुकानें होती हैं तो एक नया बंदा वो कहे कि जी ये मार्केट है तो मैं वहां पर मैं भी दुकान खोल लेता हूँ। तो इसमें देखने की जरूरत होती है कि डिमांड कितनी है और उस डिमांड के मुताबिक जो है वो हमें देखना पड़ेगा कि क्या ऑलरेडी लोग प्रॉफिट बना रहे हैं। अगर जो लोग पहले बैठे हैं वही नुकसान में है तो आप भी वहां दुकान खोल के आप नुकसान ही करेंगे। लेकिन अगर आप रिसर्च कर लेते, अगर आप देख लेते कि जिस बाजार में आप जा रहे हैं वो मार्केट है, जो ऑलरेडी लोग वहां पर काम कर रहे हैं, वो एक दिन में कितने वहां पर ऑलरेडी जो बायर आ रहे हैं,
और उनकी डिवीजन क्या है, सबसे ज्यादा बायर किसके पास है, सबसे कम बायर किसके पास है, एक बंदा कितना प्रॉफिट कमा रहा है, दूसरा कितना प्रॉफिट कमा रहा है। अगर ये पूरी रिसर्च करने के बाद आप दुकान खोलें बाजार में, तो फिर तो समझ आती है, आपको पता है कि यार बायर ज्यादा हैं, सेलर कम है, कैपेसिटी है अभी, मैं यहाँ पर शॉप बना सकता हूँ, तब आपको फायदा होगा। और यकीनन जब आप अच्छी क्वालिटी लेकर आएंगे तो आप उनको compete कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने ये भी काम ना किया हो कि यहाँ पर कितने सेलर ऑलरेडी हैं जो बेच रहे हैं, आपको अगर ये भी ना पता हो कि मार्केट में बायर कितने हैं, कितने बायर जो है वो एक दिन में आ जाते हैं, एक महीने में कितने बायर जो है वो आ जाते हैं, और जो लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं वो कितना प्रॉफिट कमा रहे हैं और कितना मार्जिन मौजूद है, जब आप ये सारी चीजें सामने रख के चलेंगे तो फिर आपका इन्फॉर्म्ड डिसीजन होगा। देखिए यहाँ पे आप बगैर सोचे समझे डिसीजन नहीं कर सकते। बगैर सोचे समझे छलांग लगाएंगे समंदर में तो फिर मुश्किल हो जाएगा सरवाइव करना। तो आप जब प्रोडक्ट हंटिंग करते हैं तो सबसे पहले आप देखते हैं कि मैं कोई ऐसी प्रोडक्ट ढूंढूं जो मार्केट में ऑलरेडी सैचुरेशन नहीं है उसकी। उसके बाद हमने क्या करना होता है, अ प्रोडक्ट विद एनफ डिमांड टू सपोर्ट योर सेल्स गोल। आपने देखना है कि मार्केट सैचुरेटेड नहीं है। अगर सैचुरेटेड नहीं है तो हो सकता है इस वजह से सैचुरेटेड ना हो कि इसकी डिमांड ही नहीं है। लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने ये काम शुरू किया हो, लेकिन चूंकि उनकी चीजें नहीं बिकी तो वो जो है वो उन्होंने इसको बंद कर दिया हो। इस चीज को अंडरस्टैंड करना बड़ा जरूरी है, क्योंकि जब आप बगैर सोचे समझे इन चीजों को लॉन्च करेंगे तो फिर आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। दूसरी चीज आपने ये देखनी है कि मार्केट में इसकी डिमांड होना जरूरी है। आप ये कैसे चेक करते हैं, वो सारे टूल्स भी आपको बताएंगे। अ प्रोडक्ट विद एनफ डिमांड टू सपोर्ट योर सेल्स गोल। जो आपने गोल सेट किया है कि मैं एक दिन में जो है वो 100 यूनिट बेचना चाहता हूँ, तो क्या मार्केट में इतनी डिमांड है? आप कहें कि मैंने एक दिन में 100 यूनिट बेचने हैं, तो जो ऑलरेडी बेस्ट सेलर है वो एक दिन में 50 यूनिट बेच रहा है। तो जो टॉप पे बंदा है वो ऑलरेडी 50 यूनिट बेच रहा है, तो हाउ कैन यू एक्सपेक्ट कि भाई आज आप तो आज आ रहे हैं, हो सकता है वो बंदा 2 साल से काम कर रहा हो। अगर उसके 50 बिक रहे हैं तो भाई आप तो रखें कि मेरे 5 या 10 बिकेंगे। आप जो है वो बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच ना रखें, ज्यादा क्रिटिकल होने की जरूरत है, अदरवाइज नुकसान हो जाता है। तीसरी चीज, अ प्रोडक्ट वेयर द कंपटीशन हैज डेफिशिएंसी दैट यू कैन कैपिटलाइज ऑन। आप उस मार्केट में जाएंगे जहां पर कंपटीशन में डेफिशिएंसी है। कंपटीशन में डेफिशिएंसी क्या है कि आपकी जगह मौजूद है। जगह कब मौजूद होती है कि जब कोई ना कोई, आप देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं पे कोई स्पेस मौजूद है, आप लोग जो है वो प्रोडक्ट से खुश नहीं है, प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी नहीं है, या प्रोडक्ट बहुत महंगा मिल रहा है, या प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी जो है वो इतनी नहीं है। कोई ना कोई तो प्रॉब्लम होगा जिसको आप जो है वो फुलफिल करेंगे। और अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑलरेडी जो सेलर हैं वो बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा रहे हैं, बहुत अच्छी उनकी सेल हो रही है, और बड़े अच्छे अच्छे रिव्यूज हैं लोगों के, तो आप अगर ये समझें कि यार मैं भी जाऊंगा और मैं भी जाके इनके साथ बेचना शुरू कर दूंगा, तो यकीन करें कि वो आपको मार्केट में सरवाइव ही नहीं करने। हमें पहले अपनी जगह को देखना है। हमें आगे मैं जाके क्राइटेरिया डिस्कस करूंगा कि आपने क्राइटेरिया देखना है कि मुझे इस मार्केट में एंटर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। एक एक चीज को आपने देखना है। अगर आपकी जगह बनती है तो तब एंटर हो, अदरवाइज इस बात से मत खुश हो, एक्साइटेड ना हो कि एक बंदा $1 मिलियन जो है वो इस प्रोडक्ट को बेच के कमा रहा है तो मैं भी कमा लूंगा। भाई अगर वो $1 मिलियन कमा रहा है तो क्या वो अकेला कमा रहा है या कुछ और लोग भी कमा रहे हैं? अगर 4 5 10 लोग हैं जो बहुत अच्छे $1 मिलियन में उनकी सेल्स है, रिव्यूज बहुत अच्छे हैं, तो वो इसलिए हैं क्योंकि वो किसी नए सेलर को एंटर नहीं होने देते। उनकी मोनोपोली बन गई है। और अगर आप नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो इतने बड़े मगरमच्छ से आपने पंगा नहीं लेना। हम आहिस्ता आहिस्ता उस तरफ जाएंगे, अभी हमें जाने की जरूरत नहीं है। हमें तो सेफ जोन में पहले प्ले करना है। ऐसा कोई कॉर्नर देखना है जो निगलेक्टेड हो, जिसमें बहुत ज्यादा सेल्स सेलर नहीं है, डिमांड उस प्रोडक्ट की है बट सेलर्स नहीं है, और मैं जो ऑलरेडी प्रोडक्ट्स हैं उनमें कुछ डेफिशिएंसी है, कहीं पे लोग हैं जिनकी क्वालिटी बेहतर नहीं है, कोई ना कोई प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम का सलूशन मेरे पास है, मैं वैल्यू एडिशन कर सकता हूँ।
और अगर मैं वैल्यू एडिशन कर सकता हूँ और मैं जो ऑलरेडी जो कंपटीशन है उससे कंपैटिटिव एडवांटेज मेरे पास है, फिर मुझे मार्केट में जंप इन करना चाहिए। और अगर मेरे पास कोई कंपैटिटिव एडवांटेज नहीं है, मैंने वही चीजें बेचनी है जो दूसरे बेच रहे हैं, कोई डिफरेंस नहीं है, तो यकीन करें कि अगर ऑलरेडी लोग तंग हैं तो आपने एक और बंदे में इजाफा हो जाएगा जो ऑलरेडी तंग है, उनके साथ एक और बंदा आ जाएगा। तो हमें बिजनेस इस तरह से नहीं करना। इसलिए इससे पहले कि हम प्रोडक्ट लॉन्च करें, हमें प्रोडक्ट की रिसर्च के ऊपर वक्त लगाना है। हाउ टू स्पॉट अ सैचुरेटेड मार्केट, यानी पहला मैंने बताया कि हमने इस मार्केट में जाना है जो सैचुरेटेड नहीं है। सैचुरेटेड का मतलब है कि ऑलरेडी बहुत सारे लोग उस प्रोडक्ट को बेच नहीं रहे, बहुत सारे लोग नहीं बेच रहे, सेलर हैं लेकिन बहुत अच्छे लेवल के नहीं है। आपने देखना है अवॉइड प्रोडक्ट्स विद दीज कैरेक्टरिस्टिक्स। आपने प्रोडक्ट्स जो है, फॉर एग्जांपल ये हेडफोन है और हम इसको देख रहे हैं कि लोगों की 5 स्टार, 4 स्टार, 4 स्टार, ये लोगों की रेटिंग है। सिमिलर प्रोडक्ट्स ऑल सेलिंग टेंस और इवन हंड्रेड ऑफ थाउजेंड ऑफ डॉलर मंथली। यहां पर नया सेलर गलती करता है, वो कहता है कि यार ये जो बंदा है, ये काफी लोग बेच रहे हैं, ये हेडफोन बेच रहे हैं और इसमें तो मिलियंस ऑफ डॉलर्स की सेल है महीने की, तो इसका मतलब है बहुत बड़ी मार्केट है, बहुत लोग परचेज करने वाले हैं और मैं भी इसी मार्केट में अगर ये प्रोडक्ट लॉन्च कर देता हूं तो मैं भी इस मार्केट का हिस्सा बन जाऊंगा। तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता। अगर आप किसी ऐसी मार्केट में जाते हैं जहां पे ऑलरेडी बहुत ज्यादा सेलर्स हैं और बहुत ज्यादा उनकी सेल्स हो रही है, तो वो आपकी जगह नहीं है। अगर आप ये मार्केट डिसाइड करेंगे तो ये मार्केट आपको खा जाएगी। दूसरी बात, सिमिलर प्रोडक्ट्स दैट ऑल हैव थाउजेंड्स ऑफ रिव्यूज, यानी आपने कोई ऐसी प्रोडक्ट बेचनी है कि जिसपे ऑलरेडी लोगों के थाउजेंड्स ऑफ रिव्यूज हैं। यानी अगर ये एक बेस्ट सेलर है, ये हेडफोन बेच रहा है और इसके रिव्यूज हैं 1000+, 1000 रिव्यूज हैं, 2000, 4000 रिव्यूज हैं, और ये रिव्यू लेना कोई आसान काम नहीं है। ऑर्गेनिकली अगर मैं रिव्यू की बात करूं ना, आप 100 प्रोडक्ट बेचेंगे तो एक बंदा आपको रिव्यू देगा, और आप ये अंदाजा लगाएं कि एक बंदे के रिव्यूज हैं 1000, तो 1000 अगर रिव्यूज हैं तो इसका मतलब है कि उसने कितनी प्रोडक्ट्स बेची होंगी। कोई बता सकता है जी, मुझे कोई फीडबैक देंगे? सर लाखों प्रोडक्ट्स बेची होंगी। अब ये देखिए कि अगर मैं सिर्फ ये कहूं कि एक बंदे के 4000 रिव्यूज हैं और मैं कहूं यार सिर्फ 4000 रिव्यूज हैं, ये तो मैं जल्दी से पूरे कर लूंगा, तो यकीन करें आपकी उम्र गुजर जाएगी और आप कहेंगे यार मेरे रिव्यू क्यों नहीं आते। अमेजोन के ऊपर रिव्यू लाना बड़ा मुश्किल काम है, और जिन लोगों के रिव्यूज होते हैं ना, आप अंदाजा कर सकते हैं कि उनकी कितनी सेल्स है, उनकी कितनी उम्र हो गई है। और अमेजोन इन तमाम चीजों को कंसिडर करता है। नए सेलर के लिए आना इंतहाई मुश्किल है अगर उसके पास कोई कंपैटिटिव एडवांटेज नहीं है, या तो वो क्वालिटी उसके पास बहुत अच्छी हो, कि जो ऑलरेडी प्रोडक्ट्स की क्वालिटी थी वो इतनी अच्छी नहीं थी, आप बड़ी जबरदस्त क्वालिटी लेके आए हैं और प्राइस आप कम लेके आए हैं। और जब आप रिव्यूज आपने लिए हैं, अब रिव्यूज किस तरह लिए जाते हैं ये भी मैं थोड़ा सा आपको बता दूं। रिव्यूज के लिए आपको फ्री में लोगों को चीजें देनी पड़ती हैं। अब जरा मैं थोड़ी सी छोटी सी मैं केस स्टडी आपको बता दूं, जिससे आपको मैं अंदाजा आपको लग जाएगा कि आपको कितने पैसे चाहिए होते हैं कम्पीट करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल आप ये देख लीजिए कि आप एक ऐसी प्रोडक्ट को, ऐसे बंदे को आप टारगेट कर रहे हैं कि जिसके पास 1000 रिव्यूज हैं, और आप कहते हैं कि यार इसका 1000 रिव्यू है, और चलें इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं कि इसके एक बंदा है जिसके 100 रिव्यूज हैं। आप कहते हैं यार 100 रिव्यूज तो जो मैं जल्दी से ले आऊंगा। अब 100 रिव्यूज का मतलब है कि अगर किसी बंदे ने को 10,000 प्रोडक्ट्स बेची हैं तो उसका 100 रिव्यूज आए हैं, मतलब बात 5% तक भी आ जाता है। लेकिन आप ये देखें कि आपको देखना पड़ेगा कि अगर मैं चाहता हूं कि 2 महीने के अंदर इसके बराबर मेरे रिव्यूज आ जाए, तो मैं क्या करूंगा, मैं फ्री गिव अवेज दूंगा लोगों को। उनको कहूंगा कि ये मेरी प्रोडक्ट है, आप फ्री में मुझसे ले जाएं। और जब फ्री में ले जाएंगे तो फिर आप उनको रिक्वेस्ट करेंगे जी आप अपने रिव्यू दें,
और वो रिव्यू बायस नहीं देते। अमेजोन के ऊपर जो रिव्यूज होते हैं वो बिल्कुल ट्रू होते हैं, क्योंकि अमेजोन खुद आपके कहने के ऊपर लोगों को वो गिफ्ट कर रहा होता है, और वो कहीं पे भी आपका असर रसूख उस पर नहीं चलता, वो लोग नेचुरल रिव्यू दे रहे होते हैं। तो इसलिए बड़ा काम है, इसमें हमें देखना पड़ेगा आगे जाके। इन प्रोडक्ट्स इनके ऊपर भी बात करेंगे। तो दो चीजें हमने कहा कि मार्केट सैचुरेशन को कैसे चेक करना है। पहली बात तो आपने वो कहते हैं ना घोड़े काबू में रखने हैं, कि जहां पर आप देखें कि एक प्रोडक्ट है वो बहुत ज्यादा बिक रही है, बहुत ज्यादा लोग उसमें प्रॉफिट बना रहे हैं, तो आप उसमें जंप इन करना चाहते हैं तो वो आपकी गलत आपका जंप होगा। और कोई ऐसी प्रोडक्ट्स है जिस पे जो लोग बेच रहे हैं उनको हजारों लोगों ने रिव्यूज दिए हैं, तो आप उनको compete नहीं कर सकते। आपका इतना बजट ब्लीड हो जाएगा कि यकीन करें आप जो है वो बहुत ज्यादा पैसा वेस्ट कर लेंगे और आप compete नहीं कर सकेंगे। हमें अप्रोच ये रखनी है कि हमें कोई ऐसा स्पॉट ढूंढना है जो इग्नोर्ड स्पॉट है, और है इसमें ऐसा नहीं कि जगह जगह तो है, बेशुमार जगह है जिसमें हम बेच सकते हैं चीजें, लेकिन उनको जगह को फाइंड करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। यानी हमें जो है वो ब्लू ओशन स्ट्रेटजी के बारे में आपने सुना होगा, हमें ब्लू ओशन स्ट्रेटजी जो है वो जो है वो अपनानी है। और ब्लू ओशन स्ट्रेटजी यही होती है कि आप ऐसा कोई ओशन ढूंढें, ऐसी जगह ढूंढें जहां कट थ्रोट कंपटीशन नहीं है। और अगर आपने कोई ऐसी जगह ढूंढ ली जहां पे ऑलरेडी लोगों के गले कट रहे हैं, खून बह रहा है, तो आप भी ऐसी मार्केट में दाखिल हो जाएंगे। अभी तो आप बच्चे हैं भी, अभी तो आप कल आए हैं, अभी तो आपने शुरू किया है, तो आप उसमें सरवाइव नहीं कर सकेंगे। तो इस चीज को अंडरस्टैंड करना बड़ा जरूरी है। ऐसी मार्केट में नहीं जाना जो मार्केट ऑलरेडी टफ हो। इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोडक्ट रिसर्च या प्रोडक्ट हंटिंग क्यों जरूरी है, इसकी वजह क्या है? इसकी वजह कुछ हद तक तो आपको समझ आ गई है, लेकिन दो तीन पॉइंट्स मैं आपको बता देता हूं। It is the bread and butter of being a successful online business. आप समझ लीजिए बेस है, आपके बिजनेस की बेस है। अगर आपने प्रोडक्ट रिसर्च की है, इस पे वक्त लगाया है, तो आपका बिजनेस सक्सेसफुल होगा। और अगर आपने यहां पर जल्दबाजी कर दी तो आप नुकसान उठाएंगे। दूसरा इसका फायदा क्या है? Elevates the issue of potentially making the wrong decision of sourcing products. अगर आपने प्रॉपर रिसर्च की तो आप गलत प्रोडक्ट नहीं खरीदेंगे, तो जब गलत प्रोडक्ट नहीं खरीदी तो डेफिनेटली आप उसको बेच लेंगे। अगर आप कोई ऐसी प्रोडक्ट खरीद देते हैं जो कि अमेजोन पे आप भेजते हैं, उनके वेयर हाउस में बेचते हैं, लेकिन वहां पड़ी रहती है, तो पड़े रहने से क्या होगा? अमेजोन ने तो हर महीने अपनी फीस चार्ज करनी है, पैसे तो उसने चार्ज करने हैं, और वो आपके लिए वेट ब्लैंकेट बन जाए, वो आपके लिए वो बाले जान बन जाएगी। आप प्रोडक्ट दे के भी जान छुड़ाना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा अगर आपने गलत प्रोडक्ट चूज कर ली है। तो पैसा तो आपका एक तरफ जाया हुआ कि आपकी वो चीजें जो है जो आपने खरीदी थी उस पर पैसा लगा, दूसरा आपने अमेजोन पे बेच दिया तो वहां पे भी आपको जो है वो काफी ज्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा। Without proper research, you could run the risk of having products that end up stuck in the inventory. इन्वेंटरी में स्टक रहेगी, और स्टक रहने का मतलब नुकसान है। और चौथा आपको इंपॉर्टेंस इसलिए है कि स्पेंड कंसिडरेबल टाइम हियर और यू विल फेल। क्लियर कट है कि भाई वक्त लगाएं, यहाँ पे महीना लगता है, 2 महीने लगते हैं, रिसर्च करें, प्रोडक्ट के एक्सपर्ट हो जाएं, प्रोडक्ट के बारे में एक एक चीज, उसका मटेरियल, उसका कंपटीशन, उसमें जो जो चीजें, उसके फीचर्स, कहाँ से मिल सकती है, कहाँ से नहीं मिल सकती, कौन लोग ऊपर हैं, कौन लोग नीचे हैं। यानी आप ये समझ लें कि प्रोडक्ट में आपने पीएचडी करनी। अगर प्रोडक्ट के मास्टर हैं आप, तो तब आप अमेजोन के ऊपर बेच सकेंगे। और अगर आपको प्रोडक्ट का पता नहीं है, लिटिल नॉलेज है, तो फिर आप उस नॉलेज के साथ जब आप जाएंगे तो आप उस मार्केट में खो जाएंगे। आपको प्रोडक्ट को अंडरस्टैंड करना है, हर चीज के बारे में एक्सपर्ट बनना है, फिर आप लॉन्च करेंगे। और प्रोडक्ट की पूरी स्टडी करनी है। प्रोडक्ट रिसर्च करने का मतलब ये है कि आपको एक एक चीज के बारे में पता होना चाहिए कि प्रोडक्ट है क्या, इसमें मटेरियल कौन सा है, इसमें टेक्निकल चीजें कौन सी हैं, उसमें चेंजेस करनी है तो किस तरह से की जा सकती है, इसमें क्या वेरिएशंस आ सकती हैं, क्या नहीं आ सकती।
किस वेरिएशन पे कितना खर्चा आ सकता है, कितना टाइम लग सकता है, हर चीज का जवाब आपके पास होना चाहिए, तब जाके आपकी रिसर्च आपको फायदा देती है। तो यहाँ पे आपने देख लिया कि अगर आप प्रोडक्ट रिसर्च कर लेते हैं, प्रॉपर रिसर्च कर लेते हैं, तो आपके कामयाबी के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। हाउ टू फाइंड प्रोडक्ट आइडियाज। अब आप कहेंगे कि जी प्रोडक्ट आइडियाज मुझे कहाँ से मिलेंगे, मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं कौन सी चीज बेचूं और कौन सी ना बेचूं। तो सबसे पहले हमने क्या करना है कि Amazon बेस्ट सेलर लिस्ट, Amazon से आपको पता चल जाता है। Amazon पे अभी मैं आपको वो इंटरफेस दिखाता हूँ कि आप जो है वो उस पर देख सकेंगे Amazon पे, कि Amazon पे बेस्ट सेलर आप देखें और आपको पता चल जाएगा कि लोग क्या बेच रहे हैं, उसकी बेशुमार कैटेगरीज हैं, और जो बिक रहा है उन्हीं को आप देखेंगे कि कहाँ पे मेरी गुंजाइश बनती है। अगर आपकी गुंजाइश है तो आप भी बेचना शुरू कर दीजिए। कीवर्ड टूल्स के जरिए आप रिसर्च कर सकते हैं। पेड टूल हैं जिसमें जंगल स्काउट है, हीलियम 10 है, वायरल लॉन्च है, 8-10 टूल्स हैं। टूल्स के ऊपर अगले लेक्चर में हम बात करेंगे। alibaba.com से भी आप रिसर्च कर सकते हैं, यानी ये सप्लायर्स हैं, सप्लायर से भी पता चल जाता है कि भाई कौन से लोग आपके बेस्ट बायर हैं, उनके बारे में इंफॉर्मेशन, इसके बारे में बड़ी डिटेल से हम बात करेंगे। कस्टमर से आपको अंदाजा हो जाएगा, कंपेटिटर से पता चल जाएगा, ईबे है, रेडिट है, ऑल टॉप है, फ्लिपा है, डील्स वेबसाइट है। ये सारी वेबसाइट है जिससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि भाई प्रोडक्ट क्या बिक रही है, Amazon के ऊपर क्या बिक रहा है, और आप उस तरह की चीजें बेच सकते हैं। मैं जरा थोड़ा सा Amazon का आपको इंटरफेस दिखा दूं। ये मैं अभी Amazon की वेबसाइट पे हूँ, और जब आपने किसी भी प्रोडक्ट को सर्च करना है तो सबसे पहला जो काम आपने करना होता है कि सबसे पहले आप डिलीवर टू को सेट करते हैं। आपकी प्रोडक्ट, अक्सर लोग गलती क्या करते हैं कि प्रोडक्ट इधर लिख दी और इधर डिलीवर टू, आप पाकिस्तान से सर्च कर रहे हैं ना तो वो पाकिस्तान आएगा, लेकिन पाकिस्तान में तो आपने चीजें बेचनी नहीं है, ये चीजें तो आपने बेचनी है यूके के अंदर या यूएसए के अंदर। तो जब आपने यूके या यूएसए के अंदर बेचनी है तो सबसे पहले इधर डिलीवर टू में आपने क्या करना है कि उस मुल्क का, जैसे यूके है तो अब यूके का मैंने कोई भी पोस्टल कोड दे दिया है, तो पोस्टल कोड जब आप यहाँ पे देंगे, इधर अप्लाई करेंगे तो वो वहां पे सेट कर देगा। पोस्टल कोड आप सिर्फ गूगल करें कि पोस्टल कोड लंदन पोस्टल कोड, या कोई भी आप कह दें। आप फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर जाता हूँ गूगल पे और मैं कह देता हूँ जी मैकडोनल्ड लंदन, यानी कोई भी आप जगह ढूंढ सकते हैं। और यहाँ पर आप जब कोई भी एड्रेस खोलेंगे तो वहां पर आपको मिल जाएगा, ये देखिए ये पोस्टल कोड है। इस पोस्टल कोड को आप कॉपी कीजिए और यहाँ पर आप डाल दें, और उसके बाद आप क्या करें, इसको अप्लाई कर दें। ठीक है, अब जब यहाँ पे डिलीवर टू लंदन आ गया तो इसका मतलब है अब आप यूके के लिए बात कर रहे हैं। अब जो प्रोडक्ट आप देख रहे हैं वो तो अलग बात है ना, लेकिन यहाँ पे अगर आपके पास प्रोडक्ट का कोई आइडिया नहीं तो ये बेस्ट सेलर्स हैं। ये आप देखिए, ये बेस्ट सेलर पे आपने क्लिक किया और जो टॉप के सेलर्स हैं ये आप आ गए उसके अंदर सारे, ये जो अमेजोन पे टॉप के सेलर्स हैं, फर्स्ट रैंकिंग पे, सेकंड पे, थर्ड पे जो आ रही है। अब आप कहते हैं कि यार ये तो मेरे रेलिवेंट नहीं है, मैं तो अपनी कैटेगरी में देखूंगा जो चीजें मैंने बेचनी है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जी कि मैं डू इट योरसेल्फ टूल्स मैंने बेचने हैं, यानी उनसे रिलेटेड कोई चीज, यानी आप कोई भी अपनी प्रोडक्ट की कैटेगरी चूज कर सकते हैं। अब इस कैटेगरी में ये चीजें हैं, अब आप ये देख सकते हैं ये सारी कैटेगरीज हैं, बिल्डिंग सप्लाईज है, कंस्ट्रक्शन है, इलेक्ट्रिक है, फायर प्लेसेस है, हार्डवेयर है, किचन एंड बाथ फिक्सचर्स हैं। कोई भी जिसमें आपको पता है कि जिस फील्ड में, जिस कैटेगरी में काम करने आप उस कैटेगरी में चले जाएंगे। और फिर क्या करेंगे, आपने जो टॉप पे है उसको आपने देखा, लेट से मैंने कहा जी कि मैं इसको चेक कर लेता हूँ कि ये जो है ये कितने की, ये इसका मैंने एनालिसिस करना है कि ये मास्क है और ये कितने पाउंड का है जी, 6.38 पाउंड का, और इस पे ऑफ लगा है, 20% ऑफ लगा है। और इसकी डिटेल आप जरा देख लें कि साइज इसका ये है, और ये क्या है, 50 पैक ऑफ 50 है।
ब्लैक और ब्लू है, ये ब्रांड है, ये कलर है, ये सारी चीजें, इसका बेसिकली आपने सारा एनालिसिस करना होता है। और इसको रिव्यूज कितने मिले हैं, इसको इसका पूरा जरा एनालिसिस हमने देखना है कि इसकी रेटिंग क्या है। और रिव्यूज मिले हैं 3,587 लोगों ने रिव्यू किया है इसको। और रिव्यू की जो रेटिंग है इसकी 4.4 है, 5 में से 4.4 रेटिंग है। और 3,500 लोगों ने इसको जो है वो किया है। और अगर इसकी डिटेल आप देखना चाह रहे हैं तो आप इसकी डिटेल देखिए, क्योंकि आपने भी प्रोडक्ट इसी तरह से बेचनी है। और अगर आप मोर इन्फॉर्मेशन में जाएंगे तो डेट फर्स्ट अवेलेबल, इसने शुरू कब किया था, शुरू किया था जी 18 मई 2021, यानी ये बहुत ज्यादा पुराना नहीं है। अभी इसने चंद महीने पहले, अभी ये अगस्त है तो इसका मतलब है तीसरा महीना है, और 2-2.5 महीने पहले इसने काम शुरू किया है। और ये इसकी प्रोडक्ट है, ये उसका एसन नंबर है। ये आप समझ लीजिए, इसके ऊपर हम बात करेंगे। ये यूनिक जो है वो आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है। नेक्स्ट लेक्चर में जब मैं टूल आपको सिखाऊंगा तो टूल में आपको बताऊंगा कि कैसे एसन से आप प्रोडक्ट रिसर्च कर सकते हैं। आज मैं जस्ट आपको आइडिया दे रहा हूँ कि भाई आपने क्या करना है, इस प्रोडक्ट को देखना है, ये प्रोडक्ट ऑलरेडी बिक रही है। तो आप टूल्स के जरिए इस कैटेगरी में देखते हैं और कौन कौन सी प्रोडक्ट्स हैं। यहाँ पे आपको बेशुमार चीजें मिल जाएंगी। यानी बेस्ट सेलर्स के बाद दूसरी जो चीज चेक करने वाली होती है वो है न्यू रिलीजेस। न्यू रिलीजेस का मतलब है कि जो नई प्रोडक्ट्स लॉन्च हुई हैं आपकी कैटेगरी में। लेट से मैं कहता हूँ जी कि बेबी प्रोडक्ट्स की मैं बात करता हूँ, मैंने बेबी प्रोडक्ट्स को चूज किया है। तो बेबी प्रोडक्ट्स में कौन कौन सी चीजें नई रिलीज हुई हैं, ये है जी सबसे पहले, ये है जी फेस क्लॉथ है या फेस टॉवल जिनको कहते हैं, ये है। उसके बाद ये सारी चीजें हैं, ये बेबीज की, अगर आपकी नीश जो है वो बेबी से रिलेटेड है तो फिर आप ये देख सकते हैं कि ये चीजें हैं। अब आपने क्या करना होता है कि इनका एनालिसिस करना होता है। वो एनालिसिस कैसे होता है, वो टूल्स के जरिए होता है, वो मैं आपको कल बताऊंगा। लेकिन जो टॉप पे है इसको मैं जरा देख लूं, इस पे क्लिक करें तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये जो बंदा है, अगर मैं फेस टॉवल ही बेचना चाह रहा हूँ तो मैं कहता हूँ जी फेस टॉवल बिक कितने का रहा है, ये तकरीबन 8 पाउंड का बिक रहा है। और इस पे 4 स्टार रिव्यूज हैं इसके। और रेटिंग कितने लोगों ने किया मेरे ख्याल इधर शो नहीं हो रही। और बाकी जो इसकी पूरी स्पेसिफिकेशन है, ये डिटेल है, ये सारी एज अ ये आपने ये लिखनी भी है, इस पे भी हम बात करेंगे। और ये हमने देखा इसकी मोर इन्फो में अगर हम जाएंगे तो इसकी जो डिटेल बाकी जो है वो, इस पे अगर हम क्लिक करेंगे तो बाकी भी चीजें हमें इससे अंदाजा हो जाएगा सारा। तो इस तरह से आप प्रोडक्ट्स में जो इमेजेस दिए हुए हैं, आमतौर पे वीडियो भी दी होती हैं, इसको भी आप देख सकते हैं। क्योंकि कल को अगर आपने प्रोडक्ट लॉन्च करनी है तो भाई इस तरह की reviews वगैरह आप देखेंगे ताकि आपको पता हो कि लोग किस तरह से प्रोडक्ट खरीदते हैं। तो ये है जहां से आपको आइडिया मिल सकता है। अभी मैंने 2 चीजें बताई हैं कि बेस्ट सेलर से आप क्लिक करके आपको पता चल जाएगा बहुत सी अच्छी चीजें कौन सी मिल रही हैं। फिर जो है वो आप न्यू रिलीजेस से आपको पता चल जाएगा कि कौन सी चीजें बिक रही हैं। फिर प्रोडक्ट रिसर्च करने के बेशुमार तरीके हैं, कुछ मैंने अभी जस्ट आपको मैंने बताए हैं, उनको प्रैक्टिकली किस तरह से करना है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अभी हम फिर वापस जाते हैं जी अपनी स्लाइड्स पे, ताकि आप उनको देख सकें, हम मजीद जो चीजें हैं उनको आज थ्योरेटिकली अंडरस्टैंड कर सकें, फिर हम प्रैक्टिकली जो रिसर्च करना है वो हम नेक्स्ट में करेंगे जिसको। जी स्लाइड्स पे आ चुके हैं जी आप सब लोग? जी सर, स्लाइड्स पे आ गया वापस। ओके जी। अब हमने देखना है कि विनिंग प्रोडक्ट हमने देखनी है। हमने कोई प्रोडक्ट फाइंड कर ली, जैसे हमने कहा जी फेस टॉवल, बेबी फेस टॉवल हमने फाइंड कर लिया। हमने ये कहा जी कि बेबी से रिलेटेड मैंने प्रोडक्ट सेल करनी है। अब मैंने इसको चेक करना है कि ये प्रोडक्ट मैंने अभी देख तो ली, क्योंकि प्रोडक्ट बेचने का तो आइडिया कहीं से भी आ सकता है। जैसे मैंने अभी बेस्ट सेलर में देखा तो सबसे ज्यादा जो बच्चों की चीज बिक रही है, मुझे पता चला कि वो बेबी टॉवल है और फेस टॉवल है। और आपको पता है कि पाकिस्तान टॉवल बनाने का माहिर है, और पाकिस्तान जैसे टॉवल दुनिया में कहीं नहीं बन रहे।
आप कहते हैं जी मैं सोचे समझे बगैर ही आप कहते हैं जी मैं बेबी टॉवल बेचूंगा जी, फेस टॉवल बेचूंगा, लेकिन आपने अगर क्राइटेरिया नहीं अंडरस्टैंड किया तो आपकी इन्वेस्टमेंट जाया हो जाएगी। तो जब भी हमने कोई प्रोडक्ट डिसाइड करना है कि ये प्रोडक्ट मैं अमेजोन पे बेचूं या ना बेचूं, तो इन क्राइटेरिया को आपने चेक करना है। हमने 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। बेसिक क्राइटेरिया, यानी अगर कोई बेसिक क्राइटेरिया पे प्रोडक्ट नहीं पूरी आ रही तो उसको यहीं पे रिजेक्ट कर दें। उसके बाद एडवांस क्राइटेरिया, अगर पहली वो आ गई है तो इसका मतलब मजीद उस पर रिसर्च की जाती है, फिर कुछ एडवांस क्राइटेरिया है उसको आप चेक करें। अगर आपकी प्रोडक्ट एडवांस क्राइटेरिया पे भी पूरी उतरती है तो फिर कुछ सीक्रेट सॉस, कुछ सीक्रेट स्ट्रेटजीज हैं जो बड़ी काम करती हैं, उनको इस्तेमाल करके आप उसको चेक कर सकते हैं कि उसकी वायबिलिटी है या नहीं है, क्या मेरे लिए इसको लॉन्च करना वायबल होगा या नहीं होगा। बेसिक क्राइटेरिया में 4 चीजें हम चेक करते हैं। क्या प्रोडक्ट शिपेबल है, सोर्सेबल है, सीजनैलिटी तो नहीं है, और प्राइस इसकी क्या है। देखिए अल्टीमेटली आपका क्या मकसद है, मकसद प्रॉफिट बनाना है। हर बंदा बिजनेस करता है प्रॉफिट बनाने के लिए। तो आपने इस चीज को देखना है कि भाई मैं अगर इस प्रोडक्ट को बेचूंगा तो क्या मुझे प्रॉफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा, और अगर मिल सकता है तो पहले हमने ये 4 चीजें चेक करनी है। बेसिक क्राइटेरिया, अगर कोई चीज आप इस बेसिक क्राइटेरिया पे पूरी नहीं उतर रही तो आप उसको छोड़ दीजिए, अगली कोई प्रोडक्ट ढूंढ ले। बेशुमार एक समंदर है प्रोडक्ट्स का, मोर देन 500 मिलियन प्रोडक्ट्स हैं जो बिक रही हैं। तो भाई उनमें से आपने कोई एक आधी प्रोडक्ट लॉन्च करनी है, उस पर आपने काम करना है। तो इसलिए आपने इस पे वक्त लगाना है, क्राइटेरिया को आपने सख्त करना है, कहीं पे भी रिलैक्सेशन नहीं करनी। अगर आप ये कहें कि नहीं जी अच्छा चलो ये नहीं पूरी हो रही तो खैर है लगा देते हैं, पैसा लगा देते हैं, तो भाई वो आपकी मर्जी है। लेकिन हम रिकमेंड करते हैं कि अगर क्राइटेरिया पे प्रोडक्ट नहीं पूरी उतर रही तो आप उस प्रोडक्ट को ना लॉन्च करें, आप उस प्रोडक्ट को ना, ये मैं आपको बता रहा हूँ नॉट एज अ बीए, ये बता रहा हूँ कि अगर आप खुद से भी काम स्टार्ट करना चाहते हैं, लेकिन अल्टीमेटली एक बीए जब काम करता है तो उसको अपने तौर पे अपनी प्रोडक्ट समझ के करता है। क्योंकि बहुत सारे लोग आपको फ्यूचर में ये कहेंगे कि अच्छा चलें इस तरह करते हैं कि 20 लाख रुपया मैं लगाता हूँ तो 10 लाख रुपया तुम लगाओ, 30 लाख में हम यूएसए के अंदर प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, तो 50% तुम्हारा शेयर, 50% मेरा। इसका मतलब है कि अगर प्रोडक्ट आपने लॉन्च करनी है तो एज अ ये अगर आपको ये ना बताओ कि मुझे कौन सी प्रोडक्ट लॉन्च करनी चाहिए और कौन सी नहीं, तो आपके लिए फिर चीजें मुश्किल हो जाएंगी। आपने एक्सपर्ट बनेंगे तो फिर अच्छे बीए के तौर पे काम करेंगे, क्योंकि आज बीए काम के तौर पे काम कर रहे हैं, कल को 4 पैसे इकट्ठे करके आप अपनी प्राइवेट लेबल प्रोडक्ट भी लॉन्च कर सकते हैं। तो लर्निंग में ये सारी चीजें आ जाएंगी। पहले हम बात करते हैं जी, पहली क्वालिटी आप चेक करें, प्रोडक्ट आपके पास आ गई, प्रोडक्ट आपने देखना है कि शिपेबल है कि नहीं। शिपेबल में आपने क्या चीज करनी है, ड्यूरेबल और सिंपल। आपने देखना है कोई कॉम्प्लिकेटेड प्रोडक्ट नहीं होनी चाहिए, सिंपल प्रोडक्ट होनी चाहिए जिसके खराब होने के कोई चांसेस ना हो। क्यों? क्योंकि अमेजोन एक बड़ा खतरनाक प्लेटफॉर्म है। खतरनाक प्लेटफॉर्म ये है कि वो कहता है जी नो क्वेश्चन विल बी आस्क्ड ऑन रिटर्न। एक बंदा उसने प्रोडक्ट इस्तेमाल की, इस्तेमाल करने के बाद वो कहता है अमेजोन को कि भाई मुझे ये प्रोडक्ट पसंद नहीं आई, मैं इस प्रोडक्ट से खुश नहीं हूँ, मैं वापस करना चाहता हूँ। वो कहेगा ठीक है जी वापस कर दो। तो जब आपकी प्रोडक्ट रिटर्न हो रही है और जहां पे रिटर्न आपका 5% से ऊपर गया, अमेजोन आपकी लिस्टिंग ब्लॉक कर देगा, आपकी दुकान ही बंद कर देगा। तो जितने मर्जी लाखों डॉलर लगाए हुए हैं, अमेजोन कभी भी ये अफोर्ड नहीं करता कि आप कस्टमर एक्सपीरियंस खराब करें उसका, क्योंकि वो कमाई कस्टमर एक्सपीरियंस करा है। तो आपने प्रोडक्ट को देखना है कि उसमें गलती की गुंजाइश होनी नहीं चाहिए, यानी ऐसी कोई प्रोडक्ट नहीं होनी चाहिए कि जिसपे आपको लगे कि रिटर्न आएगा। क्योंकि बाज़ जितनी प्रोडक्ट की नेचर बाज़ ऐसी होती है कि आप जितनी मर्जी क्वालिटी जो है वो मैनेज कर लें, लोग उससे सेटिस्फाइड नहीं होते। ये आगे आगे जाके मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी ऐसी प्रोडक्ट्स हैं कि जिन्होंने अल्टीमेटली बैड रिव्यूज ही देने होते हैं, हमें उनको अवॉइड करना है। प्रोडक्ट हमारी ड्यूरेबल और सिंपल होनी चाहिए, नॉट ओवर साइज। और प्रोडक्ट ओवर साइज नहीं होनी चाहिए। टमाटर
अब ओवर साइज का क्या मतलब है? देखें, डिफरेंट साइज होते हैं ना प्रोडक्ट्स के, यानी एक स्मॉल में है, एक मीडियम में है, एक लार्ज में है, एक ओवर साइज है। ओवर साइज प्रोडक्ट का खर्चा बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि आपने शिपमेंट करनी है चाइना से या पाकिस्तान से, आपकी यूएसए में या यूके में प्रोडक्ट्स जानी है, एक तो उसका खर्चा आएगा, दूसरा अमेजोन के अपने वेयर हाउस में आपने रखना है, और जब ओवरसाइज प्रोडक्ट होगी तो उसके ऊपर बहुत ज्यादा खर्चा पड़ जाएगा और आपकी सोच से ज्यादा उसके ऊपर खर्चा आ जाएगा, तो बजाय फायदे के नुकसान होगा। इसलिए नए सेलर्स को हम कहते हैं कि भाई जब तक आप बहुत ज्यादा एक्सपर्ट नहीं ना बन जाते, ओवरसाइज चीजें आप ना बेचें। आप स्मॉल, मीडियम या लार्ज तक हद आप जा सकते हैं, उससे आगे ना जाएं कि अगर जो प्रोडक्ट आपने बेचा वो ओवरसाइज में है, रिजेक्ट कर दें। सिंपल, फ्रेजाइल, कॉम्प्लिकेटेड प्रोजेक्ट है, उसमें कंपोनेंट्स मौजूद हैं, खराब होने के चांसेस है, प्रोडक्ट रिजेक्ट कर दीजिए। फ्रेजाइल, नाजुक है, शीशे की कोई चीज है जिसके टूटने के चांसेस हैं, ऐसी प्रोडक्ट ना लॉन्च करें। वेट लेस देन 1 पाउंड, यानी कोशिश करनी है कि शुरू में आप ऐसी प्रोडक्ट ढूंढें जो 1 पाउंड से कम वजन की हो। वैसे तो ये जरूरी नहीं कि आप 1 पाउंड से ज्यादा बेच नहीं सकते, ये आइडियली बता रहे हैं कि 1 पाउंड से कम, यानी आप ये समझ लीजिए कि आप जो है वो 1 पाउंड शुरू में आप अगर कर दें तो वो ठीक है, अदरवाइज 5 पाउंड तक भी ओके है। 5 पाउंड से अगर आपकी प्रोडक्ट ऊपर चली जाती है तो वो ओवरवेट में आ जाती है और उसके ऊपर भी आपको बहुत ज्यादा खर्चा पड़ जाता है। लेकिन नए सेलर के लिए हम कहते हैं कि आप कोई ऐसी प्रोडक्ट ढूंढें कि जिसका वजन 1 पाउंड से ज्यादा ना हो, यानी नुकसान के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। डायमेंशन नॉट मोर देन 18 इंचेस इन एनी साइड, कि जब पैकिंग करनी है तो वो 18 इंच से ज्यादा किसी तरफ भी ना हो, क्योंकि जब 18 इंच से साइज बढ़ेगा तो ओवर साइज में चली जाएगी। जब 5 पाउंड से वजन बढ़ा तो वो ओवरवेट में चली जाएगी। तो आप जब ओवरवेट या ओवर डायमेंशन वाली प्रोडक्ट जो है वो देख रहे हैं कि जो जिसको पैकिंग करने के बाद उसकी डायमेंशन 18 इंच से ज्यादा बढ़ जाएंगी, जिसका वजन जो है वो 5 पाउंड से ज्यादा हो जाएगा, जो कि टूट भी सकती है, रास्ते में टूट सकती है, मिस हैंडलिंग हो सकती है, कस्टमर से टूट सकती है। तो ऐसी प्रोडक्ट को जब हम शिपमेंट करते हैं तो फिर हमें, अगर कोई मूविंग ऑब्जेक्ट, मूविंग कंपोनेंट है उसके, तो वो हमें टूटने के नुकसान, ओवर साइज है तो उसका हमें किराया बहुत ज्यादा पड़ जाएगा, रेंट बहुत ज्यादा पड़ जाएगा। तो पहले आपने ये देखना है कि क्राइटेरिया आपने बना लेना है कि जो प्रोडक्ट मैंने सिलेक्ट की है क्या शिपेबल वो है, यानी ये 4-5 चीजें उसमें है। हमने कहा जी कि हमने तो फेस टॉवल चूज किया है, तो फेस टॉवल सिंपल है, ड्यूरेबल है, ओवर साइज भी नहीं है, टूटने वाला भी नहीं है, वजन भी इसका 1 पाउंड से कम है, और पैकिंग अगर मैं 8-10 भी कर दूंगा तो ये 18 इंचेस से पैक नहीं बड़े होगा। तो ये पहला जो है वो क्राइटेरिया पूरा उतरा है। अब हम आगे चलते हैं। दूसरा है सोर्सेबल। सोर्सेबल का मतलब है कि आप ऐसी प्रोडक्ट देख लेते हैं कि जिसपे बहुत ज्यादा लोग प्रॉफिट बना रहे हैं, लेकिन आप कहते हैं जी मैं भी प्रॉफिट कमाना चाहता हूं, लेकिन आप देखें कि आप वो खरीदेंगे कहां से, क्या ऐसी मार्केट मौजूद है? फॉर एग्जांपल आप कहते हैं जी मैंने फेस टॉवल बेचने हैं, तो पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि फेस टॉवल अगर मैंने पाकिस्तान से सोर्स करना है तो पाकिस्तान से कहाँ कहाँ से मिलेगा। अलीबाबा से सोर्स करना है तो अलीबाबा से क्या ये चीजें मिलेंगी, नहीं मिलेंगी, क्योंकि सोर्सिंग को किसी हद तक हमें पैरेलल चेक करना पड़ता है। और बाज़-औक़ात ऐसा होता है प्रोडक्ट बहुत अच्छी होती है लेकिन वो मिल नहीं रही होती, तो जब मिल नहीं रही होती तो आपके लिए वो अच्छी प्रोडक्ट नहीं है। प्रोडक्ट ऐसी होनी चाहिए जो आसानी के साथ आप परचेज कर सकें, आपकी इन्वेंटरी शॉर्ट ना हो, क्योंकि जब आपकी इन्वेंटरी शॉर्ट होगी तो आपका सारा इमेज डिस्टर्ब हो जाएगा। इसलिए आपने चेक करना है कि यू शुड बी एबल टू बाय दीज प्रोडक्ट्स ऑन एनी ऑफ दीज प्लेटफॉर्म। अलीबाबा पे वो चीज़ मिल रही हो या आपके मुल्क से वो चीज़ मिल रही हो, या इसी तरह की अलीबाबा के अलावा और भी बेशुमार डायरेक्टरीज हैं जहां पे आपको चीजें सोर्स कर सकते हैं। तो आप चेक करें कि अगर उसकी अवेलेबिलिटी है, आसानी से मिल सकती है, तो आपका दूसरा क्राइटेरिया भी पूरा हो गया कि यस ये प्रोडक्ट सोर्सेबल है, इसको मैं परचेज कर सकता हूँ। फिर आपने तीसरी चीज चेक करनी है सीजनैलिटी उसमें, क्योंकि जो सीजनल प्रोडक्ट्स होती हैं उनका क्या होता है कि जैसे आप पिक्चर में देख रहे हैं जी, क्रिसमस ट्रीज हैं और क्रिसमस डेकोरेशन है।
अब ये है सीजनल प्रोडक्ट्स, ये कब बिकना शुरू होती हैं? नवंबर में लोग खरीदना शुरू कर देते हैं और 24 दिसंबर तक इसका पीक टाइम है। आमतौर पे 24 क्या 18-20 दिसंबर तक ही लोग सारा कुछ परचेज कर लेते हैं, तब उसका वक्त नहीं होता। और अगर आप कोई ऐसी प्रोडक्ट खरीद लेते हैं, आप कहते हैं जी कि मैं क्रिसमस ट्री जो है वो अमेरिका में बहुत ज़्यादा बिकते हैं और मैं या इसकी डेकोरेशन की चीज़ें जो है वो बहुत ज़्यादा बिकती हैं, पाकिस्तान से तो बड़ी सस्ती आ जाएंगी, शालमी से खरीदूंगा और इसको मैं भेज दूंगा जी जनाब, अमेरिका भेज दूंगा और वहां पे तो चीजें बहुत महंगी बिकेंगी, प्रॉफिट मार्जिन भी बड़ा जबरदस्त है। इधर मुझे सेंट्स में चीजें मिल रही हैं, वहां पे जाके $5 $10 की चीज बिक रही है, बहुत इंसेंटिव मुझे नजर आया। आपने प्रोडक्ट खरीदी और आपने वो भेज दी और आपने कहा जी कि ये भेज दें, आप उसको भेज देंगे, लेकिन होगा क्या कि आपने कोई 500 यूनिट भेजे, 500 यूनिट में से 200 यूनिट बिक गए, अब 300 यूनिट बच गए और 200 यूनिट में अच्छा खासा प्रॉफिट बनाया आपने, लेकिन जो 300 यूनिट बच गए उनका क्या करें, क्योंकि वो तो बिकने अगले साल जाके। अब हल उसका ये है कि या तो अमेजोन एफबीए में वो पड़े रहें और उसका पर मंथ आप रेंट देते रहें और वो रेंट इतना होगा कि जितना आपने कमाया है दुगना आप लगा लेंगे, या फिर उसका ऐसा होता है कि प्राइवेटली भी आपको मिल जाती है स्पेस, वहां पे आप करें, लेकिन अल्टीमेटली आपको उसका नुकसान भी बर्दाश्त करना पड़ता है, उस पर भी आपको पे करना पड़ेगा। अब ये नहीं आप कहेंगे जी कि फिर ये काम नहीं करें, भाई सोच समझ के करें। सीजनल लोग लॉन्च करते हैं, इसको हम कहते हैं कैलेंडर लॉन्च, सीजनल प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, लेकिन वो सोच समझ के। फॉर एग्जांपल मुझे पता है कि भाई सीजन शुरू होना है नवंबर में, मैं 2-3 महीने पहले तैयारी करके, मुझे पता है कि अक्टूबर में या नवंबर में मेरी प्रोडक्ट्स जो है वो एफबीए के अंदर पहुंच जाए, अमेजोन के अंदर पहुंच जाए। अब मुझे पता है कि यार इसकी जो मार्केट के अंदर सेल है वो एक दिन में फॉर एग्जांपल 10 चीजें बिक रही हैं, 50 बिक रही, मैं कहता चलो मेरी 10 अगर बिक जाएगी तो मेरे पास जो है कैंपेन का जो है वो अगर 60 दिन है, 2 महीने है मेरे पास, तो मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा कि भाई मेरे पास ये लेट से 200 यूनिट बिकेंगे, तो आप 200 यूनिट ही खरीदें। आपके 10 दिन पहले बिक जाए दैट इज फाइन, लेकिन अगर वो चीजें बच गई तो फिर वो नुकसान है आपका। ये बड़ा सोच समझ के करना पड़ता है, तो नया सेलर इस पंगे में ना पड़े तो ज्यादा बेहतर है। वी डोंट सजेस्ट कि आप सीजनल प्रोडक्ट्स लॉन्च करें, आपने ऐसी प्रोडक्ट्स लॉन्च करनी है जिनकी पूरा साल डिमांड हो। अवॉइड सीजनल प्रोडक्ट, शुरू में आपने अवॉइड करना है। अब सीजनल प्रोडक्ट्स कैसे चेक करते हैं, वो गूगल ट्रेंड्स में जाके आपको पूरा ग्राफ नजर आ जाता है। कल यानी नेक्स्ट लेक्चर में आपको वो मैं टूल्स इस्तेमाल करना सिखाऊंगा। योर प्रोडक्ट शुड ब्रिंग इन ईयर राउंड सेल्स, प्रोडक्ट ऐसी हो जो पूरा साल बिकने वाली। फॉर एग्जाम्पल बालगत लोग मिस जज कर जाते हैं। अब अमेरिका के अंदर पेपर कप की एक केस स्टडी है कि पेपर कप जो है वो देखने में लगता है कि यार पेपर कप तो कोई सीजनल प्रोडक्ट नहीं है, ये तो 12 महीने बिकने वाली बात है। लेकिन होता क्या है कि पेपर कप की जो सबसे ज्यादा डिमांड है वो क्रिसमस के सीजन में होती है। क्यों? क्योंकि पार्टीज होती हैं, लोग जो है वो मशरूब के लिए उसको इस्तेमाल करते हैं, सूप उसमें पिया जाता है, चाय कॉफी वगैरह उसमें बहुत ज्यादा उसका एक्सटेंसिव इस्तेमाल होता है। लेकिन जब वो सीजन गुजर जाता है तो फिर 10 महीने 8 महीने उसकी कोई डिमांड नहीं। तो बाज का सीजनैलिटी चेक करने में, देखने में हमें लगता है ये चीज, आप देखें ना, आपने क्रिसमस ट्री देखा तो आपको बताने की जरूरत नहीं, आपको पता कि यार सीजनैलिटी है इसमें। लेकिन कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स होती हैं जिनको हम जज नहीं कर सकते कि ये 12 महीने चलने वाली प्रोडक्ट्स हैं या सीजनल है, तो उस सूरत में हम टूल्स के जरिए सीजनैलिटी चेक करते हैं, तो वो भी आपको बताया जाएगा। तो तीसरा चेक आपने ये देखना है कि ऐसी प्रोडक्ट जो कि पूरा साल बिकने वाली हो वो आपने बेचनी है, सीजनल प्रोडक्ट नहीं होनी चाहिए। चौथा क्राइटेरिया क्या है? प्राइस। प्राइस आपने देखना है कि जो चीज आप बेचने जा रहे हैं वो अगर आप यूके में बेच रहे हैं तो उसकी प्राइस 15 पाउंड से 30 पाउंड के दरमियान होनी चाहिए, क्योंकि अगर 15 पाउंड से कम है तो प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम हो जाएगा, और अगर 30 पाउंड से ज्यादा है तो सेल कम हो जाएगी, क्योंकि आप नए बंदे हैं ना, तो नए बंदे पे लोग इन्वेस्ट करने में सोचते हैं। 30 पाउंड तक की जो चीज है वो लोग रिव्यूज का इतना ज्यादा ख्याल नहीं करेंगे, वो तजर्बा कर लेंगे। लेकिन अगर महंगी चीज है, 100 पाउंड की चीज है, तो जिस बंदे ने 100 पाउंड लगाना है वो देखेगा यार मैं किसी ऐसे प्रोडक्ट सप्लायर से खरीदूं जिसके रिव्यूज बहुत अच्छे हैं।
तो नए बंदे के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है कि जब उसके पास रिव्यूज नहीं है, तो आप कोई ऐसी चीज लॉन्च करें जो 15 पाउंड से 30 पाउंड के दरमियान, और यूएसए में $15 से $50 के दरमियान। सेफ वैसे 70 तक भी लॉन्च कर देते हैं, लेकिन मैं तो आपको बता रहा हूँ सेफ, सेफ प्ले सेफ, जितना हो सके आप सेफ खेलें ताकि आपका नुकसान ना हो। तो आपने ये भी चेक करना है कि भाई जो अमेजोन से ही आपको पता चल जाएगा कि ये 18, 16, $17 की है, तो आप इसको आसानी से बेच सकते हैं। जरा एग्जांपल देख लीजिए। अ प्रोडक्ट विच इज सेलिंग प्राइस ऑफ अबाउट $25 कैन बी इजीली सोर्स फ्रॉम चाइना अबाउट से $5। अब एक चीज है $25 उसकी प्राइस है, और आपने रिसर्च की कि वो $5 में चाइना से मिल जाती है। इतना मार्जिन होता है, बहुत मार्जिन होता है अमेजोन पे चीजों का। $5 में खरीदी और 25 में बेची, आपने कहा यार बड़ी कमाई है, लेकिन कमाई इतनी ज्यादा भाई नहीं होती, इसमें बड़े खर्चे हैं। अभी तो आपने खरीदी है, अभी तो एफबीए की फीसें और बेशुमार फीसें, जब आपको आगे जाके बताऊंगा तो आपका ये मार्जिन तकरीबन $10 ही रह जाएगा, कि $10 आपको तकरीबन 30% तक का आपको अगर बच जाता है, आपका प्रॉफिट है, दैट इज वेरी गुड। लेकिन वो भी बड़ा सोच समझ के आपको आता है। $25 की चीज बिक रही है, आप कहते हैं जी $5 की चाइना से मैं खरीद लूंगा, और कम से कम आपने क्या करना है, आप 2 महीने की इन्वेंटरी तो मंगवाएंगे ना कम से कम। फॉर सोर्सिंग 500 प्रोडक्ट्स इट वुड रिक्वायर अबाउट $5000। अब $5000, अगर मैं आपको ये कहूं कि भाई $5000 में आपने ये प्रोडक्ट लॉन्च करनी है, तो $5000 तो किसी हद तक एक कारोबारी बंदा है तो वो मैनेज कर ही लेगा। लुक्स इजी, ऐसा ही है ना भाई, डुएबल लगता है ना, क्योंकि चीज आपने सोर्स कर रहे हैं $5 में, और बाकी अभी तो बेशुमार एक्सपेंसेस हैं, एडवर्टाइजिंग के एक्सपेंसेस हैं, गिव अवेज आपने देने हैं, और पीपीसी कैंपेन आपने करनी है, सोशल मीडिया मैनेज करना है, और बेशुमार चीजें हैं। तो अभी तो बहुत ज्यादा खर्चा है, इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो निकलनी है। लेकिन सिंपल आपको मैं बता रहा हूँ कि अगर एक प्रोडक्ट $25 से ऊपर की होगी तो वो मुश्किल हो जाएगी। दूसरी एग्जांपल को जरा देखिए। अ प्रोडक्ट विद द सेलिंग प्राइस ऑफ अबाउट $100, एक प्रोडक्ट जिसकी $100 की बिक रही है, कैन इजीली बी सोर्स फ्रॉम चाइना फॉर अबाउट से $25। $100 की चाइना वो बिक रही है अमेजोन पे, $25 की आपको मिल जाएगी। अब आप कहेंगे यार $75 का मार्जिन है तो करनी चाहिए, लेकिन अब ये है कि फॉर सोर्सिंग अबाउट 500 प्रोडक्ट्स इट वुड रिक्वायर अबाउट $12,500, $12,500 है हायर इनिशियल कॉस्ट। भाई अगर तो आपके पास पैसा है और अगर आपका तजर्बा है, फिर तो आप ये इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि इन्वेस्टमेंट जितनी लगाएंगे मार्जिन भी उतना ज्यादा है। लेकिन एक नए सेलर के लिए बेहतर है कि वो प्रोडक्ट लॉन्च करे 5000 वाली, ना कि 12,500 वाली। जब आप 0 to 100 तक सारा प्रोसेस अंडरस्टैंड कर लें कि भाई प्रोडक्ट लॉन्च किस तरह से होती है, प्रोजेक्ट की पीपीसी किस तरह से होती है, एफबीए में किस तरह से डील करना है, लेबलिंग किस तरह से होनी है, फोटोग्राफी किस तरह से मैनेज करनी है, कंप्लेंट्स को किस तरह से हैंडल करना है, जब आपको सारी चीजें आ जाए फिर आप बड़ी प्रोडक्ट को हाथ डालें। क्योंकि जब शुरू में आपने बड़ी प्रोडक्ट को हाथ डाल दिया तो आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो जाया हो जाएगी। और लोग आमतौर पे समझते हैं कि जनाब अमेजोन तो गोल्ड माइन है, इसमें हाथ डल गया तो पता नहीं वारे न्यारे हो जाने हैं, लेकिन वो इतनी आसानी से नहीं होता भाई। इसमें बहुत बड़े बड़े मगरमच्छ हैं, और बड़ी बड़ी मछलियां जो है वो छोटी मछलियों को ऐਵੇਂ ही खा जाती हैं। छोटी मोटी इन्वेस्टमेंट वाले जो लोग हैं वो सरवाइव ही नहीं कर पाते। चाइना बहुत बड़ा प्लेयर है, चाइना से चीजें लेके आप बेच रहे होते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा हार्ड टाइम आपको चाइना के सेलर देते हैं। वो आपकी लिस्टें ब्लॉक करवा देते हैं, और बड़ी पॉलिटिक्स इस पे चलती है। इसलिए बहुत ज्यादा आपने सेफ प्ले करना है, और सोच समझ के छोटे दर्जे से काम स्टार्ट करें, ताकि आप लोगों की नजरों में भी ना आए। यकदम किसी बड़े ब्रांड को आप हाथ डालेंगे ना, तो वो ऐसे जंभेलों में आपको डालेगा कि आपको समझ नहीं आएगी कि आपके अकाउंट ब्लॉक हो रहे हैं, आपकी लिस्टें ब्लॉक हो रही हैं। बड़ी बड़ी पॉलिटिक्स है इसमें, इसलिए यू हैव टू स्टार्ट विद स्मॉल, छोटे दर्जे से आपने काम स्टार्ट करना है। ये है जी बेसिक क्राइटेरिया। अगर एक कोई प्रोडक्ट इन चीजों पे पूरी नहीं उतर रही तो आप इसको यहीं पे रिजेक्ट कर दें, और अगर ये कोई प्रोडक्ट इन चीजों पे, इन क्राइटेरिया पे पूरी उतरी है, तो उस पे आपको जो है
वो देखना पड़ेगा कि क्या ये प्रोडक्ट मैं लॉन्च कर दूं। लॉन्च नहीं कर सकते भाई, अभी एडवांस क्राइटेरिया है, एडवांस क्राइटेरिया को आपने देखना है। अब ये एडवांस क्राइटेरिया किस तरह से होता है, ये हम जो टूल्स कल हम सीखेंगे उसमें हमने देखना है कि आप जब रिसर्च कर रहे होंगे तो आपने देखना है कि जो टॉप 3 सेलर्स हैं, टॉप 3 प्रोडक्ट कीवर्ड्स टुगेदर हैव 100,000 मंथली सर्चेस। यानी जो टॉप 3 कीवर्ड्स हैं, कीवर्ड्स को हमने रिसर्च करना होता है कि कोई चीज़ किस कीवर्ड पे बिक रही है। जैसे मैंने आपको कहा बेबी फेस टॉवल, अब बेबी फेस टॉवल है या बेबी टॉवल है या बेबी जो कॉटन टॉवल है, ये कीवर्ड्स होंगे, इनके ऊपर हम नेक्स्ट में बात करेंगे। तो आप इसको देखेंगे कि भाई लोग अगर तो कोई लाख बंदा सर्च कर रहा है तो इसका मतलब है ये डिमांड है इसकी। और अगर प्रोडक्ट का मार्जिन ठीक है लेकिन उसकी सर्चेस जो है वो 4,000 5,000 हो रही हैं, तो जब खरीदने वाले लोग ही 4,000 5,000 हैं, ऑलरेडी 5-7 लोग बेच रहे हैं, तो भाई उसमें से आपका शेयर कहाँ से आएगा। तो इसलिए एडवांस चीज़ें अब आपने देखनी है कि हमने उसकी सर्चेस चेक करनी है कि अगर कम से कम 3 कीवर्ड्स की, जो मेन 3 कीवर्ड्स हैं, उनकी सर्चेस 1 लाख से ज़्यादा है, तो तब मैं उसकी तरफ जाऊंगा। मैं कहूँगा ठीक है जी, इसका मतलब है कि मार्केट के अंदर डिमांड भी है, ये किसी तरह वैलिडेट कर रहे हैं हम प्रोडक्ट को, टूल्स के जरिए हमने नेक्स्ट सीखना है। दूसरी चीज़ आपने देखनी है कंसिस्टेंट एंड सफिशिएंट डिमांड। आपने चेक करना है कि भाई क्या इसकी डिमांड जो है वो पूरा साल है, सीजनल तो नहीं है। सीजनल है तो आप ड्रॉप कर दें। बात का ऐसा होता है कि सीजनल इतनी आसानी से हमें पता नहीं चलता, लेकिन सीजनल 6-6 माह की होती है। जैसे मैंने क्रिसमस की सीजनल बताई, वो तो आपकी महीने डेट की सीजनल है, फिर अब 12 महीने में से 8-10 महीने कुछ भी नहीं बिकना। बात का ऐसी प्रोडक्ट्स होती हैं जो गर्मियों की प्रोडक्ट्स हैं, जैसे पाकिस्तान जैसा कोई अगर मुल्क होगा कि गर्मियों की बात का चीज़ें हैं वो सर्दियों में नहीं चलती। तो अगर कोई ऐसी चीज़ आप बेच रहे हैं, ऐसा क्लाइमेट है आपकी मार्केट का कि जहाँ पे वो 6 मंथ चलेगी, 6 मंथ नहीं चलेगी, तो क्या होगा, उसकी जो सेल है कंसिस्टेंट नहीं होगी, सफिशिएंट डिमांड नहीं है थ्रू आउट द ईयर, आप वो चीज़ नहीं बेचेंगे। लिमिटेड कंपटीशन होना चाहिए। अगर तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, जैसे मैंने शुरू में आपको बताया कि बड़े-बड़े जायंट्स हैं, उसमें लाखों डॉलर की सेल है उनकी, एक-एक दिन में 2-2 3-3 हज़ार ऑर्डर आ रहे हैं, 5,000 6,000 500 400 100 में ऑर्डर आ रहे हैं। तो एज अ नए सेलर कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा टफ मार्केट में आपने दाखिल नहीं होना। नो बिग ब्रांड इन द प्रोडक्ट कैटेगरी। वो कहते हैं ना, जहाँ पे जिस मार्केट में जाना है जहाँ पे बड़ी मगरमच्छ ना हो, यानी आपने जैसे जैसे मैंने पहले आपको बताया था, स्विमिंग अगर सीखनी है ना भाई, तो छोटे से तालाब में आप सीखेंगे ताकि वहाँ पे डूबने के चांसेस कम हों। और अगर आप समंदर में चले जाएंगे तो वहाँ पे बड़े बड़े मगरमच्छ हैं, वो तो आपको ऐसे ही खा जाएंगे, वहाँ पे सर्वाइवल मुश्किल है। आपको मैं बताऊंगा कि ब्रांड्स कैसे चेक करते हैं, वो टूल्स के जरिए हम चेक करेंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए कि मैंने उस मार्केट में जाना है जिसमें कोई बहुत ज़्यादा बड़े बड़े ब्रांड जो है। यानी मैं अगर कहूँ जी मैंने जूते बेचना शुरू कर देने हैं और मैंने स्नीकर्स बेचने हैं और उसी मार्केट के अंदर नाइकी के शूज़ बिक रहे हैं, तो मैं तो कभी भी मुकाबला नहीं कर सकता। मैं जितनी मर्जी अच्छी हैंडमेड पाकिस्तान से जूते भेज दूँ या जॉगर्स बना दूँ, मैं उसको कम्पीट ही नहीं कर सकता। मुझे उसके बारे में सोचना ही नहीं चाहिए। इसलिए आपने ये चेक करना है कि भाई कोई बड़ा ब्रांड तो नहीं है, ब्रांड डोमिनेंसी तो नहीं है। अगर बड़ा ब्रांड है तो फिर आपके लिए मुश्किल है, आप वहाँ पे से भी क्विट कर दीजिए। हायर प्रॉफिट मार्जिन पर यूनिट, आपका प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा होना, यानी प्रॉफिट मार्जिन का जो असूल है वो ये है कि सारे खर्चे निकालने के बाद अगर आपको 30% प्रॉफिट मिल रहा है तो फिर आपके फ़ायदे में है। और अगर आप 5-10% प्रॉफिट है तो वो आप ना करें, वो नुकसान ही होगा, क्योंकि इसमें बहुत सारी ऐसी कॉस्ट है जो आपकी सोच में भी नहीं होती और आ जाती। इसलिए कैलकुलेट आपने प्रोडक्ट वो चूज करनी है कि जिस पे कम से कम सारे खर्चे निकाल के, क्योंकि जब हम प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं ना, जब हमारा कोई वीए हमारे पास प्रोडक्ट रिसर्च लेके आता है तो हम उसे पूछते हैं कि भाई ये कितने की सोर्स हो रही है। उसने कहा जी जनाब ये $5 की मुझे चाइना से मिल रही है और $25 की ये अमेजोन पे बिक रही है। अच्छा, फिर हम उसको बताते हैं कि ये हमें बताइए कि इसमें
जो है वो $5 की आपको मिल गई, तो सारे खर्चे डाल के अमेजोन के FBA तक कितने में पहुंच जाएगी? आप उसने कहा जी कि $7 में पहुंच जाएगी। चलो $7 वहां पे पहुंच गए। फिर हमने उससे ये पूछना है कि आप हमें ये बताएं कि अमेजोन इस पे फीस कितनी चार्ज कर रहा है, वो भी आपने बता दिया। हमने कहा जी अमेजोन इस पे कमीशन कितना ले रहा है, वो भी बता दिया। तो अल्टीमेटली ये पता चला कि $7 की पहुंच थी और $10 का खर्चा तकरीबन अमेजोन का आ गया। यानी वो चीज क्या हो गई कि उधर से आपने $5 की मिल रही थी, एक्सपेंस डाल के 7 और 10 17 और अब आपके पास जो है वो कितना पर डॉलर बच गए, यानी आपके पास 5 और 3 8 बन गए। तो ये अगर हम इसको देखें 25 का जरा 30% निकालें जी, कितना होता है? सर 25 का जो है 30% 7.5 ही निकल रहा है। 7.5, इसका मतलब है $8 बच रहे हैं, तो ये मेरे लिए प्रॉफिटेबल चीज है। मुझे इस प्रोडक्ट को मार्जिन इसमें अच्छा है। लेकिन अगर मुझे $25 की चीज बिकने के बाद मुझे बचे $4 $5, तो मुझे उस प्रोडक्ट के पीछे नहीं जाना चाहिए। 30% से कम मार्जिन के ऊपर आपने नहीं प्ले करना, इस चीज का आपने ख्याल रखना है। कैलकुलेशन आपने लॉन्च करने से सारी ये पहले करनी। उसके बाद लुक फॉर एन ऑब्सक्योर प्रोडक्ट। ऑब्सक्योर की बात करनी कि ऐसी कोई प्रोडक्ट आपने ढूंढनी है जिसके बारे में लोगों को पता ही ना हो कि यार ये प्रोडक्ट भी होती है। यानी आमतौर पे हम अपने इर्द गिर्द देखते हैं ना, किचन में गए तो किचन में हमें पता चला ये अच्छा किचन में ये चीजें होती हैं। बेडरूम में गए तो हमें पता चला अच्छा यार बेडशीट्स हैं, कवर पिलो हैं, पिलो के कवर हैं, और इसमें क्या क्या चीजें आ जाती हैं। यानी जो घर पे इस्तेमाल होती हैं हम उसी की तरफ जो है वो आमतौर पे जो है वो जाते हैं। जिम में गए तो वहां पे हमें कहा अच्छा जिम में यार वेट लिफ्टिंग के लिए बेल्ट चाहिए, ग्लव्स चाहिए। इसी तरह हम जो है वो ग्राउंड में गए तो हमने कहा अच्छा फुटबॉल चाहिए, गेंदे चाहिए, बैट चाहिए। लेकिन यकीन करें 500 मिलियन से ज्यादा प्रोडक्ट्स हैं जो अमेजोन पे बिक रही हैं। लेकिन हमारी नजर में कितनी, आप प्रोडक्ट गिनने लगे ना कि आपको कितनी प्रोडक्ट्स का पता है, तो यकीन करें 100 से ज्यादा, 100 तक भी कोई बंदा पहुंचेगा। इसका मतलब है कि करोड़ों प्रोडक्ट्स हैं, सिर्फ आपने सर्च करना और अमेजोन पे बिक भी रही हैं। आपने कोई ऐसी प्रोडक्ट ढूंढनी है जो आम प्रोडक्ट ना हो, कि जिसकी तरफ लोगों का ध्यान ही ना गया हो, लोग खरीद रहे हैं, लोगों की जरूरत है। छोटी छोटी प्रोडक्ट्स हैं लेकिन क्या है, ऑब्सक्योर, यानी बड़ी मतलब ऐसी जो आम प्रोडक्ट नहीं है। आपने कोई इस तरह की नीश ढूंढनी है, वहां पे जाके आपका बिजनेस जो है वो ग्रो कर सकता है। ये मैंने आपको बताया एडवांस, यानी 6 क्राइटेरिया मैंने बताए कि ये एडवांस क्राइटेरिया। आपने कहा जी मेरी प्रोडक्ट जो है वो इन 6 क्राइटेरिया पे भी पूरी उतरती है। हमने कहा चलेंगे, दैट्स वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशन। अब आप आ जाए, आपने क्या करना है, फाइंड अ प्रोडक्ट दैट सेल्स वेल डिस्पाइट पुअर रेटिंग। अब सीक्रेट सॉस ये है कि आप जरा सर्च करेंगे कि यार ऐसी प्रोडक्ट मैंने ढूंढनी है कि जिसकी रेटिंग को बहुत अच्छी नहीं है, पुअर रेटिंग है, लोग रेटिंग अच्छी नहीं दे रहे लेकिन बिकती फिर भी जा रही। इसका मतलब है कि लोगों को उस प्रोडक्ट की जरूरत है और मार्केट में गुंजाइश है। आप ऐसी प्रोडक्ट ढूंढेंगे जिसकी सेल हो रही हो लेकिन उसके ऊपर रेटिंग पुअर मिल रही है लोगों को। यानी 4.2 से रेटिंग अगर नीचे है तो हम उसको पुअर ही रेटिंग कहते हैं। यानी 4.2 से अगर ऊपर रेटिंग है ना तो वो अच्छी रेटिंग है। अगर 3 रेटिंग है तो इसका मतलब है कि उसमें इम्प्रूवमेंट की बहुत ज्यादा गुंजाइश है। अगर आपको ऐसी कोई प्रोडक्ट मिल गई कि जिसकी रेटिंग 3 पे है और सेल्स जो है वो उसकी थाउजेंड्स में है, तो इसका मतलब है कि गोल्ड माइन आपको मिल गई। वे ये है टाइम जहां पे आप प्ले कर सकते हैं। तो आपने क्या करना है, ये देखना है कि उसकी रेटिंग जो है वो कैसी है, और अगर रेटिंग उसकी पुअर हो और सेल उसकी बेहतर हो तो उसका मतलब है यू शुड गो फॉर दैट। दूसरा, एंटर अ नीश दैट इज लेस मेच्योर। ऐसी नीश होनी चाहिए जो अभी डेवलप हो रही, बहुत मैच्योर्ड किस्म की नीश होगी ना, उसमें आप सरवाइव नहीं कर सकते। जैसे पाकिस्तान से लोग चीजें बेचने लगे ना, तो सबसे पहले माइंड में आता है बेडशीटें बेचने, टी शर्टें बेचते हैं। अब ये वो चीज है जो हम समझते हैं कि पाकिस्तान से टी शर्ट्स बहुत अच्छी मिलती हैं, पाकिस्तान का टेक्सटाइल बहुत जबरदस्त है, बाकी पाकिस्तान के लेदर की चीजें बड़ी कमाल हैं। लेकिन आप ये देखें कि ये मेच्योर्ड किस्म की निशेस हैं। यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा रेवेन्यू इकट्ठा करने के लिए बहुत ज्यादा पैसा लगाना पड़ेगा।
और बहुत ज्यादा कंपटीशन है, और कंपटीशन को मीट करने के लिए बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, बड़ी एडवर्टाइजमेंट करनी पड़ेगी। आपने भी ऐसी नीश में नहीं दाखिल होना, आपने कोई नई नीश में दाखिल होना है। जैसे मास्क की जो नीश है ये नई है, क्योंकि मास्क की डिमांड पहले नहीं थी, कोविड में डेवलप हुई। अब कोविड में डेवलप हुई तो आपने देखा कि अभी मई में एक बंदे ने बेचना शुरू किया और आज अगस्त में वो बेस्ट सेलर बन गया। क्यों? क्योंकि लेस मेच्योर नीश थी। आपने भी कोई इस तरह की नीश ढूंढनी है जो भी बहुत ज्यादा मेच्योर ना हो, जिसका ट्रेंड डेवलप हो रहा हो। अब आपको पता है कि भाई मास्क की जरूरत तो अब रहनी है, कोविड इज नॉट गोइंग एनीवेयर, कोविड तो हमारी जिंदगियों का हिस्सा है। तो अब मास्क लोग खरीद रहे हैं और लोग धड़ाधड़ खरीद रहे हैं, और अगर आपकी अच्छी प्रोडक्ट है तो डेफिनेटली आप जो है वो इसको बहुत अच्छा बेच सकते हैं। तो अगर आपको कोई ऐसी नीश मिल जाए जो अभी मेच्योर नहीं है तो उसमें बहुत ज्यादा कामयाबी के चांसेस होते हैं। उसके बाद है जी स्टे अवे फीचर्स। कौन सी प्रोडक्ट्स हैं जिनसे आपने बचना है? मेरा ख्याल है जी बस ये टॉपिक हम कवर करेंगे क्योंकि 7:15 हो गए, 7:30 हमने इसको ख़त्म करना है और हमें क्वेश्चन आंसर भी लेने हैं। बस ये टॉपिक में स्टे अवे फीचर्स बता दूं कि आपने किन प्रोडक्ट्स को अवॉइड करना है। आपने रिसर्च की, आपने देखा कि प्रोडक्ट के रिव्यूज़ 1000 से ज़्यादा हैं। जिस प्रोडक्ट के रिव्यूज़ 1000 से ज़्यादा हैं, यानी पहले आपने देखा कि 10 आपने सेलर्स आपने देख लिए और एवरेज जो रिव्यूज़ हैं 10 लोगों के वो 1000 से ज़्यादा हैं। बस वी आर गोइंग टू क्लोज दिस टॉपिक कि आपने स्टे अवे फीचर्स, किसी प्रोडक्ट को अगर आपने उससे दूर रहना है तो वो है उसके रिव्यूज़ चेक करें, अगर 1000 से ज़्यादा है तो आप वो प्रोडक्ट ना लॉन्च, उसका लॉन्च करने के बारे में सोचे भी ना। Amazon फुलफिल्ड बाय मर्चेंट, अगर कोई दो तरह के ना, एक FBA होता है। FBA मैंने आपको बताया था कि FBA में क्या, अपनी चीजें आप वेयर हाउस में बेच देते हैं Amazon के, और अगर Amazon के वेयर हाउस में बेच दे तो उसको हम कहते हैं FBA। FBA वाली तो ठीक है, लेकिन अगर कोई FBM यानी मर्चेंट जो है वो खुद कर रहा है तो इसका मतलब है वो बहुत बड़ा ब्रांड है। अगर Amazon खुद चीजें बेच रहा है तो आप उसमें ना जाए। अगर आपके टॉप 10 सेलर्स में से 2-3 FBM कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि उसमें नहीं जाना चाहिए। कोई बिग ब्रांड अगर उसमें आ जाता है, जैसे नाइकी का मैंने आपको बताया, तो बड़ा रिनाउंड ब्रांड आ जाए तो भाई आप उसका कंपटीशन नहीं कर सकते। जहां बड़े ब्रांड आपके टॉप 10 में आ जाएं, Amazon खुद आ जाए, मतलब डिपेंड करता है। वैसे Amazon आ भी जाए तो 2-3 दफा आ जाए तो उसको अफोर्ड किया जा सकता है। इसको टफ क्राइटेरिया था, लेकिन शुरू में आपने कोशिश ये करनी है कि जहाँ पे Amazon खुद बेच रहा है ना चीजें, आप वो चीज ना बेचिएगा, शुरू में ना बेचिएगा। उसके बाद कोई फ्रेजाइल चीज है, कोई ग्लास की चीज है, कोई सिरेमिक्स प्रोडक्ट्स है, इनको आप अवॉइड करें, ये आपको नुकसान देती है। उसके बाद प्रोडक्ट्स विद मल्टी पार्ट्स, चेस, लेटर्स, बोर्ड, इस तरह की चीजें उसको आपने बचना है। गेटेड आइटम, गेटेड आइटम ऐसी होती है जिनकी अप्रूवल रिक्वायर्ड होती है। जैसे आपने कोई बच्चों के अगर खिलौने बेचने हैं तो वो खिलौना नुकसानदेह भी हो सकता है बच्चे के लिए, मुंह में डाल लेता है, कोई छोटा खिलौना है उसके लिए नुकसानदेह हो सकता है। तो उसके लिए सर्टिफिकेशंस होती हैं, गेटेड प्रोडक्ट्स होती हैं, उनको अनगेट कराना पड़ता है। तो बड़े बड़े सेलर्स अनगेट करा के बेचते हैं, उसकी भी फीसें होती हैं। आपने किसी गेटेड प्रोडक्ट्स को नहीं देखना, वो गेटेड प्रोडक्ट्स कौन सी हैं उन पे भी बात करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स या बैटरी वाली आइटम जो है वो आपके लिए जो है वो ठीक नहीं है, उस पे आप ना जाइए। पेटेंट और लीगल इश्यूज, यानी कोई आपने ऐसी चीज नहीं बेचनी जो किसी ने डिजाइन पेटेंट कराया है, कॉपी Amazon पे नहीं चलती, इसलिए ओरिजिनल चीजें आपने बेचनी है। उसके बाद स्ट्रेटजीज हैं। स्ट्रेटजीज जो है वो हम स्ट्रेटजीज को हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। अभी काफी हमारा जो है वो टाइम कम है, तो मैं चाहूंगा कि क्वेश्चन आंसर हम ले लें अगर इससे रिलेटेड आपकी क्वेश्चंस हैं, क्योंकि जो प्रोडक्ट हंटिंग है ये एक लेक्चर में कवर नहीं हो सकता। अगला लेक्चर भी हमारा प्रोडक्ट हंटिंग पे होगा, लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर सिर्फ आप प्रोडक्ट हंटिंग सीख लें और बाकी अगर आपको चीजें नहीं भी आती तो यकीन करें आप इस काबिल हैं कि आप Amazon के ऊपर अपना काम शुरू कर सकते हैं, एज अ VA काम शुरू कर सकते हैं।